फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में रीजनिंग पज़ल जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसका मतलब रीजनिंग बताने जा रहा हूँ। मैं आज है ना आपको पज़ल्स बताने जा रहा हूँ। अभी मैं पार्ट 3 अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हमने एक सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व किया था, सर्कुलर वाला। अब हम यहाँ पे क्या सॉल्व करने वाले हैं? यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं एक पज़ल जिसमें कुछ पर्सन्स होंगे, कुछ उनके प्रोफेशन होंगे। इस टाइप से जो पज़ल रहते हैं वो मैं आज आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि आखिर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे, क्योंकि ये बैंकिंग एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी एसबीआई की वैकेंसी आ चुकी है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ। इनमें से इस टाइप के कई क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर 3 पज़ल आती हैं तो उनमें से इसी टाइप में से आएगा जिस टाइप के मैं आपको बता रहा हूँ। बस आपको ये वीडियोस देखना है और घर पे इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एक पज़ल है जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? 3 लेडीज एंड 4 मैन, मतलब 3 लेडीज हैं और 4 मैन हैं। उनका जो ग्रुप है फ्रेंड्स का RMTSLW ये है, यानी कि ठीक है ना, 7 लोग हैं टोटल। ठीक है, ईच वन हैज़ अ डिफरेंट प्रोफेशन, मतलब इनमें सभी के पास एक प्रोफेशन है। सभी लोग कोई कुछ ना कुछ हैं, जैसे कि लॉयर, ट्रैवल एजेंट, उसके बाद आपका क्या हो गया, एयर हॉस्टेस हो गया, उसके बाद हो गया डॉक्टर, है ना, देन प्रोफेसर, कंसल्टेंट एंड ज्वेलर। ठीक है, ये 7 प्रोफेशन हो गए और सबके पास डिफरेंट कार है, ऑल्टो, कोलेरा, सेंट्रो, लेसर, एखॉन, स्कॉर्पियो, है ना, एंड स्टीम। ये उनके पास 7 कार है अलग अलग, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी फॉर्म में हो, है ना। अभी हमको ये नहीं बताया कि स्कॉर्पियो किसका है और ये किसका है ना। तो चलिए इतना तो हमको पता चल गया। तो सबसे पहले हम अपनी टेबल बना लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमको टेबल बनानी रहती है ना। तो एक टेबल क्या बनेगी? सबसे पहले हम बनाते हैं पर्सन की। किसकी बनाते हैं? पर्सन। ठीक है, पर्सन का बना लिया। सेकंड उनका हम क्या ले लेते हैं? ले लेते हैं प्रोफेशन। क्या ले लेते हैं हम? उसका प्रोफेशन। प्रोफेशन ले लिया हमने। फिर कार ले लेते हैं हम, है ना, और फिर ले लेते हैं कि आखिर वो है क्या, है ना, जेंडर, क्योंकि मेल फीमेल दोनों की बात चल रही है। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से मैंने एक टेबल बना ली। अब हमको, है ना, ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा अगर इसको हम ऐसे कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ठीक है, चलिए, है ना। तो कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, तो 7 में डिवाइड कर लेते हैं हम इसको। करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत ही इजीली समझ में आ पाएगा, है ना, कौन सा क्या कर रहा है ना। 7 पार्ट में इसको हमको डिवाइड करना है। ठीक, तो उससे क्या होगा ना, जब 7 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो हम इजीली सबके नाम पहले लिख लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक और बन जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7वीं लिंक बन जाएगी। ठीक है, सबका हम नाम लिख लेते पहले। R है हमारे पास, M है हमारे पास, T, देन S, देन L, देन W, और फिर क्या है हमारे पास, देन है Z। ठीक, ये नाम है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, अपना पजल है, पढ़ते हैं। कहाँ से? यहाँ से है स्टार्ट। देखिए, T इज एन एयर होस्टेस एंड सी ओन्स इकॉन कार। मिल गया। T क्या है अपना? T है एयर होस्टेस। बनी सी बात है, ये गर्ल होगी, है ना, क्योंकि एयर होस्टेस नाम से ही समझ में आ रहा ना। ठीक है, एयर होस्टेस हो गई। इसके पास कौन सी है? इकॉन कार है, और ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी एक फीमेल। ठीक है, चलिए ये मिल गया हमको। आर ओन्स आ स्कॉर्पियो। अब जो आर है इसके पास कार कौन सी है? स्कॉर्पियो है। हमको ये पता चल गया कि इसके पास कार स्कॉर्पियो है। एम इज नॉट अ डॉक्टर, तो यहाँ पे इसको हम साइड में जो जगह है वहां पे लिख लेंगे कि एम जो है डॉक्टर नहीं है। इस टाइप से क्रॉस लगा लिया कि ये डॉक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए। एल जो है ज्वेलर है, एंड उसके पास कोलेरा कार है। एल कहाँ है हमारे पास? लिख लेते हैं। उसके पास कार कौन सी है? कोरोला। ठीक, ये कार हो गया। ठीक है, अब ये नहीं पता कि मेल है
कि फीमेल है, वो आगे हमको पता चलेगा, है ना। W इज अ लॉयर एंड डज नॉट ओन अल्टो। अब W जो है कहाँ गया, ये क्या मिल गया हमको कि ये है तो लॉयर, है ना, वकील है, लॉयर। और कार इसके पास कौन सी नहीं है, इसके पास जो है इसी के सामने लिख लेते हैं, इसके पास आपके पास क्या अल्टो नहीं हो सकती, अल्टो इसके पास नहीं हो सकती, ठीक है। और M जो है डॉक्टर नहीं हो सकता, यहीं लिख लीजिए आप, है ना, डॉक्टर नहीं हो सकता। चलिए यहां तक हो गया, अगला देखते हैं। जेड इज अ कंसल्टेंट। अब जेड का दे दिया, कहाँ है जेड, हमारा जेड है, ठीक है, कंसल्टेंट है, ठीक है। एंड ओन सेंट्रो, सेंट्रो कार है, सेंट्रो हो गया इसके पास, है ना। अब जो डॉक्टर है उसके पास स्टीम कार है, ठीक है, तो यहां पे लिख लो ना साइड में, जो डॉक्टर है उसके पास स्टीम है ना। और जो प्रोफेसर है उसके पास कौन सी है, उसके पास स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो, ये लिखा ना स्कॉर्पियो। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। द ट्रेवल एजेंट ओन्स ऑल्टो, नन ऑफ द लेडीज ओन स्कॉर्पियो, ठीक है। यानी कि जो प्रोफेसर होगा, है ना, मतलब स्कॉर्पियो क्या बोला, प्रोफेसर के पास है, तो जो प्रोफेसर होगा वो होगा आपका मेल, ठीक है। तो अब एज्यूम करके चलना पड़ेगा हमको, है ना, एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि आखिर अब कौन क्या हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए, देखिए ये स्कॉर्पियो इसके पास है ना। अब देखिए आर के पास स्कॉर्पियो ऊपर दे रखा था ना, आर के पास है स्कॉर्पियो, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ था आर के पास स्कॉर्पियो है। और अभी क्या बोला, प्रोफेसर के पास स्कॉर्पियो है, तो इसका प्रोफेशन क्या हो गया, प्रोफेसर, क्या हो गया, प्रोफेसर हो गया। तो अब ये क्या हो गया, ये मेल हो गया, क्योंकि ये फीमेल नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बताया है ना, तो ये मेल हो गया। चलिए ठीक है। अब जो एम है, डॉक्टर नहीं हो सकता भाई, अब डॉक्टर नहीं हो सकता, प्रोफेसर भी नहीं हो सकता, एयर होस्टेस भी नहीं हो सकता, क्या क्या नहीं हो सकता, देखिए लॉयर नहीं हो सकता क्योंकि लॉयर तो डब्लू है, ट्रेवल एजेंट हो सकता है, एयर होस्टेज नहीं हो सकता, डॉक्टर भी नहीं हो सकता, प्रोफेसर भी नहीं हो सकता, कंसल्टेंट भी नहीं हो सकता, और आपका ज्वेलर भी नहीं हो सकता, है ना। तो क्या हो सकता है, वो ट्रेवल एजेंट हो सकता है, एम बचा सिर्फ एक ही ना, तो एम क्या हो जाएगा, एम हो क्या जाएगा, एम हो जाएगा आपका क्या, ट्रेवल एजेंट। तो इसका प्रोफेशन हो गया आपका क्या हो गया, ट्रेवल एजेंट हो गया। अब सिर्फ एक चीज बची है एस, तो एस बनी सी बात है, एस क्या होगा, डॉक्टर होगा, एस जो होगा वो आपका डॉक्टर होगा, ठीक है। अब क्या हो गया, जो डॉक्टर है उसके पास कौन सी कार है, स्टीम, है ना, तो डॉक्टर के पास कौन सी हो गई, स्टीम कार हो गई, है ना, डॉक्टर के पास क्या हो गई, आपकी स्टीम कार हो गई। और अभी हमको नहीं पता ये फीमेल है कि मेल, ठीक है। अब जो ट्रैवल, अब क्या बोला, ठीक है, इतना हो गया। अब हमको एम का कार नहीं पता, मतलब ट्रैवल एजेंट का कार पता है क्या, अभी फिर से एक बार पढ़ते हैं। देखिए टी जो है एयर होस्टेज हो गया है, ये कौन कार है, आर का भी पता चल गया हमको, एम इज नॉट, एल इज अ ज्वेलर, ठीक है, एंड ओन्स कोरेला, ये हो चुका है। लॉयर जो है, अब जो देखिए जो लॉयर है उसके पास अल्टो नहीं है ना, अल्टो नहीं है, तो कौन कौन सी कार बची हुई है, देखिए लॉयर के पास अल्टो हो नहीं सकती, कोरेला हो चुकी है, सेंट्रो अभी बची हुई है ना, नहीं सेंट्रो भी हो गई है, कंसल्टेंट के पास सेंट्रो है तो सेंट्रो भी नहीं हो सकता, लेंसर बची हुई है, इकॉन जो है आपकी हो चुकी है, टी के पास है, स्कॉर्पियो भी हो चुकी है, स्टीम भी हो चुकी है, बची कौन सी कार, एक बची है सिर्फ, कौन सी, लेंसर बची है ना, तो ये रहेगी इसके पास कौन सी, लेंसर। तो हमको क्या पता चल गया कि लॉयर के पास कौन सी है, लॉयर के पास है लेंसर कार, ठीक है, लॉयर के पास हो गई लेंसर कार, ठीक है। अब एक कार कौन सी बची है बस, ऑल्टो, तो ऑल्टो किसकी हो जाएगी, ट्रैवल एजेंट की, ठीक है, ऑल्टो हो गई ट्रैवल एजेंट की। तो इतना तो हमने जमा लिया, अब मेल फीमेल का बचा हुआ है ना, मेल फीमेल का बचा हुआ है। अब उसने क्या बोला, लेडीज जो है उसके पास स्कॉर्पियो है नहीं, ठीक है, चलिए एक बार आप फिर से पढ़ते हैं इसको पूरा, है ना। अब देखो सी ओन्स इकॉन कार, तो पहले ही बता दिया ये फीमेल है, ठीक है। अब आर जो है स्कॉर्पियो, ठीक है, एम इज नॉट अ डॉक्टर, ठीक है, एल जो है ज्वेलर है, एंड ही, देखिए ये लिखा हुआ ही,
यानी कि जो ज्वेलर है वो ही है, यानी कि मेल है। तो ज्वेलर का हमको क्या पता चल गया, ज्वेलर का है हमारा एल, एल ज्वेलर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मेल। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। डब्लू इज अ लॉयर एंड डज नॉट ओन ऑल्टो। ठीक है, जेड इज अ कंसल्टेंट एंड ओन्स सेंट्रो। ठीक है, द डॉक्टर ओन्स स्टीम कार वेयर एज द प्रोफेसर ओन्स स्कॉर्पियो, द ट्रेवल एजेंट ओन्स ऑल्टो। अब देखिए एक चीज, अब यहाँ पे हमको समझ में तो आ नहीं रहा अभी कि कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा। प्रोफेसर का मेल पता चल गया हमको, ज्वेलर का मेल पता चल गया है ना, एयर होस्टेस एक पता चल गई हमको, है ना। अब क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चनों में, हमको थोड़ा एज्यूम करके चलना पड़ता है ना, एज्यूम करके चलना पड़ता है कि हम किसको मेल लें किसको फीमेल ले लें, है ना, किसको मेल ले लें किसको फीमेल ले लें, है ना। तो अगर ध्यान से पढ़ें एक बार क्वेश्चन को, शुरू से पढ़ते हैं ना, क्या लिखा हुआ है देखिए। 3 लेडीज एंड 4 मैन, ठीक है, इनका ग्रुप है, ये हो गया ये हो गया, इस टाइप से नॉट, ठीक है, हो गया। अब क्या बोल रहा है कि नन ऑफ द लेडीज इज अ कंसल्टेंट एंड लॉयर, ये लिखा हुआ है एक लाइन। तो इससे हमको क्या पता चल गया कि कंसल्टेंट एंड लॉयर जो है आपके लेडीज तो नहीं है। तो कंसल्टेंट यानी जेड, ये भी आपका मेल हो गया, और जो लॉयर है ये भी आपका मेल हो गया कि नहीं हो गया मेल। तो अब उसने बोला था 3 फीमेल बस है, तो बाकी बची हुई क्या हो गई, फीमेल हो गई। ये लीजिए सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन मतलब आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, जैसे एक पॉइंट ये हमको मिला है ना, तो जितने बार आप पजल को रीड करते जाएंगे कुछ ना कुछ मिलेगा। एक बार आप पढ़ेंगे कुछ मिलेगा, दूसरी बार पढ़ेंगे फिर कुछ मिलेगा, तीसरी बार पढ़ेंगे फिर कुछ मिलेगा, बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ नहीं, हमको सब पता चल गया कि आर जो है प्रोफेसर है, स्कॉर्पियो कार है, एम ट्रेवल एजेंट है, ऑल्टो कार है वो फीमेल है, टी जो है एयर होस्टेस है, इकॉन कार है, एस डॉक्टर है, स्टीम कार है, एल ज्वेलर है, उसके पास कोरेला कार है, डब्ल्यू लॉयर है, उसके पास लेजर कार है, लेंसर कार है, जेड कंसल्टेंट हो गया और उसके पास सेंट्रो कार है ना। तो बस सिंपल से सॉल्व हो गया। इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। वो क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जो सबसे पहले मान लीजिए पूछ ले उसने कि एम क्या है, तो एम हम बता देंगे कि भैया ट्रेवल एजेंट है। फिर क्वेश्चन पूछ लेगा जो लेंसर कार चला रहा है वो कौन है, तो वो या तो डब्ल्यू होगा या लॉयर होगा ऑप्शन के हिसाब से। और पूछ लेगा ज्वेलर कौन है, तो एल है। फिर और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जो प्रोफेसर है उसके पास कौन सी कार है, तो स्कॉर्पियो हो जाएगा। फिर पूछ लेगा कि इनमें से कौन फीमेल नहीं है, दे दिया ट्रेवल एजेंट, एयर हॉस्टेस, डॉक्टर और कंसल्टेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, कंसल्टेंट इज नॉट अ फीमेल। इस टाइप से आंसर आते हैं। और ये प्रैक्टिस अगर आपने इसकी कर ली तो मुश्किल से आपको 5 मिनट लगते हैं सॉल्व करने में, ओनली 5 मिनट। और 5 मिनट में 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, 5 नंबर, समझ रहे हैं ना आप। बैंकिंग में रीजनिंग का बहुत ही ज़्यादा वेटेज है ना, ये पजल सबसे ज़्यादा आती है बैंकिंग में। आप कोई भी आईबीपीएस ले लीजिए, आईबीपीएस पीओ, जैसे इस बार का अगर पीओ की मेंस की बात करें तो 5 पजल्स आई थी, 5 पजल्स आई थी, यानी कि 25 मार्क्स है ना। 40 में से या 50 में से अगर 50 आते हैं तो करीबन 6 पजल हो जाती हैं, 30 नंबर सिर्फ पजल से मिलती हैं। बाकी जो 20 रहते हैं वो मिसलेनियस टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं बताऊंगा क्या क्या आते हैं। तो ये पजल्स ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उनका, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप कमेंट से बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और जहाँ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर आपको बताऊंगा। कोई अगर पजल आपसे नहीं बनता है तो आप पजल भी कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पजल को आपको सॉल्व करके वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस लिंक पे जाके यहाँ पे आप पजल पार्ट 3 देख पाएंगे और पजल पार्ट 4 देख पाएंगे, है ना। पजल जो पार्ट 3 है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको आप देख पाएंगे यहाँ पे क्लिक करके। और पजल पार्ट 5 जो है वो जैसे ही मैं अपलोड करूँगा तो ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, उसको भी आप देख पाएंगे, है ना। चलिए, अब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और जैसा कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सराहा है,
8,000 सब्सक्राइब हो चुके हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं। और भी आप सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं बैंकिंग रिलेटेड आपको तैयारी कराऊंगा। पहले मैंने रेलवे की तैयारी कराई थी और जल्द ही मैं एसएससी टेस्ट सीरीज लाने वाला हूं। जैसे कि मैंने रेलवे का अपलोड कराए थे टेस्ट सीरीज, तो जल्द ही मैं एसएससी के भी लाना चाहता हूं। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं, और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप मैथ्स भी देख सकते हैं। मैं मैथ्स के वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ और रीजनिंग भी लगातार मैं अपलोड करता रहूँगा। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ तक के जो भी एग्जाम है ना, तो आप देख सकते हैं डिटेल में। ओके, और हमारा फेसबुक लाइक है पेज है www.facebook.com/scholarlight, आप इसको भी लाइक कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।